मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग के लिए क्लास 10th चैप्टर 9 आप लोग के लिए कॉन्सेप्ट और साथ में ट्रिक दोनों लेकर आए हैं। ठीक है, और यह आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो क्या बोलते हैं, जितना देर क्वेश्चन पढ़ने में समय लगेगा वही समय लगेगा, उसके बाद आप आंसर तुरंत दे दीजिएगा। केवल आप ध्यान से देखिएगा इसको। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बस सबसे पहले हम आपको बता दिए थे कि हम ये, क्योंकि चैप्टर 9 का आपका नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग मतलब त्रिकोणमिति का हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, क्या यूज है इसका। ठीक है, वही जानेंगे आज। ठीक है, और ये चैप्टर आपका कितना है, तो चैप्टर है आपका 9 क्लास 10th, चैप्टर 9 क्लास 10th का है। ठीक है, क्लास 10th। इसमें हम आपको क्लास 8 का टोटल बात बता दिए थे, आपको पता है। थोड़ा सा हम फिर इसको रिकॉल करवा देते हैं कि त्रिभुज, इसमें हम स्पेशली समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण का मतलब ये होता है 90। ठीक है, तो जिसमें ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें B 90 है, समकोण है। ठीक है, इसमें लंब, कर्ण और आधार पहचानने के लिए हम पिछला वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन फिर से आज थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। कर्ण, जो समकोण के सामने वाली भुजा होता है उसे कर्ण बोलते हैं। तो समकोण के सामने वाली भुजा आपका ये वाला है। ठीक है, मतलब AC आपका कर्ण है। AC क्या है, तो AC आपका कर्ण है। फिर उसके बाद लंब और आधार यह डिसाइड होता है कि कौन सा कोण के लिए बात करें। मान लीजिए हम कोण C के लिए बात करें, कोण C को थीटा, तो थीटा कोण के लिए लंब क्या होगा, तो जिस कोण के लिए पूछा जाए उसके सामने वाले को लंब कहा जाता है। तो इसके सामने वाली भुजा AB है, मतलब AB आपका लंब हो जाएगा। आज जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार आपका BC हो जाएगा। BC आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। देखिए, लंब सामने को सम्मुख बोला जाता है, मतलब जिस कोण के लिए बोला जाए उसके सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं, जबकि संलग्न मतलब सटा हुआ भुजा को आधार कहते हैं। तो इसका सम्मुख कौन है, AB लंब हो जाएगा, और संलग्न BC है तो BC आपका आधार हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाता है कि चलिए ये कोण के लिए नहीं, आप इस कोण के लिए बताइए, आप ये कोण के लिए बताइए कि कोण A के लिए लंब, आधार और कर्ण बताइए। तो कर्ण के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, मतलब इस AC ही कर्ण होगा इस बार भी। अब इस कोण A के लिए हमको लंब पहचाना है, तो हम बता दें जिस कोण के लिए बोला जाए उसके सामने वाली भुजा को देखो वो लंब हो जाता है। इसके सामने वाली भुजा है BC, तो BC आपका लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। फिर चेंजिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब, और ये सम्मुख भुजा जब लंब हो गया तो संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। संलग्न भुजा कौन है, AB, तो AB आपका हो जाएगा आधार। ये सॉरी BC ठीक था, और ये AB हो जाएगा आधार, ये आपका हो जाएगा आधार। आई होप कि आपको लंब, कर्ण और आधार फिर से वापस पहचानने आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जैसे कर्ण कैसे निकालेंगे। कर्ण कितना होगा, एक इसमें से दिया होगा कि लंब इतना है, इतना डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसका आधार कितना होगा। मतलब कोई भी एक भुजा दे करके एक कोण दे दिया जाए तो आप किसी भी भुजा को आसानी से निकाल सकते हो, वो भी 1 सेकंड में। जो आपको समय लगेगा वो क्वेश्चन पढ़ने में समय लगेगा, इसके अलावा आंसर बताने में समय बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिएगा थोड़ा सा अनुपात, अब थोड़ा सा हमको याद करके बता दीजिएगा। ये 2 अनुपात दे रहे हैं आपको, एक 30 डिग्री अनुपात 60 डिग्री और अनुपात 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 30 60 90, 30 60 90 और 90 180, 180 हो जाएगा। यह अनुपात क्या होता है कि अगर 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा आपका 1 अनुपात √3 अनुपात 2 आएगा, क्योंकि आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसको चेक भी कर सकते हैं। फिर दूसरा अनुपात हम बता रहे हैं 45 अनुपात 45 अनुपात 90, 45 45 90 और 90 180, 1 अनुपात 1 अनुपात √2। ठीक है, ये दोनों आप अनुपात याद रखिएगा। बस ये दोनों अनुपात अगर आप याद रख रहे हैं तो हम आपको, अगर ये आपको याद है तो हम गारंटी देते हैं कि आपको आसानी से निकालने आ जाएगा। बस केवल थोड़ा सा देखिएगा, उसमें और कुछ हमको मान चाहिए, और वो मान क्या चाहिए थोड़ा सा हमको बता देखना। ये आपका 2 अनुपात याद हो गया। जैसे हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है 90। समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। ठीक है, जिसके लिए बोला जाए वो लंब होता है, जिस थीटा के लिए बोला जाए उसके सामने वाली भुजा लंब, और जो बच जाता है वो होता है आधार। खैर उस पर हम बात नहीं करते। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC आपका है, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर। BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसको बताने से पहले हम एक चीज का थोड़ा सा डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि 10 कॉलम
का दाम है मान लीजिए 20 रुपया, 10 कलम का दाम कितना रुपया है 20 रुपया, तो बताइए कि 20 कलम का दाम कितना होगा, 20 कलम का दाम कितना होगा। तो इसके लिए बस एक कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा यूज लेंगे तो ये कंसेप्ट को, ठीक है। तो 10 कलम का दाम है 20 रुपया, तो 20 कलम का दाम कितना होगा, तो इधर जो होगा उसको पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 20 है तो 20 लिख लिए। इसके बाद फर्स्ट वाला जाता है तो इधर भाग हो जाता है, फर्स्ट वाला पर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला 10 है तो 10 जाकर के भाग हो जाएगा, और सेकंड वाला जो मतलब जिसका पूछा जा रहा है वो जाकर के उधर गुना हो जाता है, तो ये गुना हो जाएगा। अब ये काट कूट करके अपना आंसर निकाल लीजिए, 10 से कम 10, 10 दूना के 20, अब 20 दूना के 40 रुपए आपका दाम आ जाएगा। ऐसे ही हम बोलेंगे कि मान लीजिए पांच पेंसिल का दाम, 5 पेंसिल का दाम आपका 20 रुपए है, 5 पेंसिल का दाम 20 रुपए है, तो एक पेंसिल का दाम कितना होगा, एक पेंसिल का दाम कितना होगा। तो हम क्या बोले आपसे कि पहले उधर जो है वो लिख लीजिए, अब पहले वाला जाता है तो भाग हो जाता है, दूसरा वाला जाता है तो गुना हो जाता है, ठीक है। 5 चौका 20, 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 रुपया दाम आपका आ जाएगा। 5 पेंसिल का दाम है 20 रुपया, तो एक पेंसिल का दाम कितना होगा 4 रुपया। ये कंसेप्ट को आपको पूरा हम यूज करेंगे, ठीक है। और यही कंसेप्ट से आपका ये पूरा त्रिकोणमिति का हम अनुप्रयोग आसानी से समझा देंगे, बस केवल थोड़ा सा समझिएगा। हम बोले थे कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी बीसी बराबर है, जिसमें बीसी बराबर है आपका 7 सेंटीमीटर, बीसी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे मान लीजिए हम पूछ दे कि एसी का मान बताइए, बीसी बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो एसी बराबर क्या होगा, ठीक है, एसी बराबर वाट। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हम आपको बताए थे कि उसके लिए पहले हमको ये अनुपात मतलब इसका हमको कोण का मान पता होना चाहिए, क्योंकि एक भुजा और एक कोण मालूम रहेगा तभी जाकर के हम ये निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए ये कोण को हम मान लेते हैं 30 डिग्री है, ये कोण कितना है 30 डिग्री है। तब आपसे पूछा है कि एसी का मान बताइए, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, एसी आपको बताना है, इसमें कोण सी बराबर है 30 डिग्री। तो बताइए कि एसी कैसे निकालेगा। तो आप याद कीजिए, क्योंकि 30 दिया है ना, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, उसमें से हाई वाला ये वाला 30 है, ये वाला 90 है, तो 30 90 हो जाएगा 120, तो ये वाला कितना होगा, तो 60 ही होगा। ये कितना होगा आपका 60 होगा। खैर उस पर हम बात नहीं करते हैं, हम जानते हैं कि इसमें हमको एसी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एसी का मान निकालना है। तो इसका मतलब है कि ये 30 वाला देखिएगा थोड़ा सा, 30 60 और 90, मतलब ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो 30 वाला अगर 1 होता है तो 60 वाला √3 होता है, तो 90 वाला कितना होता है 2 होता है। तो 30 और किस कोण के लिए आपको पता है कि मान लीजिए ये कोण के लिए, इस कोण के लिए भुजा कौन है, तो इसके सामने वाला भुजा होता है, ठीक है। इस कोण के लिए भुजा कौन है, तो इसके सामने वाला भुजा होता है। इस कोण के लिए भुजा कौन है, तो इसके सामने वाला भुजा होता है, ठीक है। अगर 30 वाला के सामने क्या है 1 है, तो हम मान लेते हैं कि ए बी क्या है 1, तो आपका 60 वाला के सामने कौन पड़ रहा है बीसी, तो बीसी कितना होगा √3, और आपका 90 वाला के सामने ये पूरा एसी कितना होगा 2। ये अनुपात याद कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हमको पता चल गया कि बीसी कितना है, तो बीसी √3 है। बीसी हमारे अनुपात के हिसाब से बीसी कितना है √3 है, लेकिन एक्चुअली ये √3 नहीं है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि √3 किसके बराबर है 7 सेंटीमीटर के। √3 किसके बराबर है 7 सेंटी, क्योंकि हम अनुपात में जान गए कि √3 कितना, अनुपात में तो हमारा बीसी 7 √3 है, लेकिन एक्चुअली ये √3 नहीं, ये 7 बोला कि ये 7 है। तो हमसे पूछा क्या गया एसी, एसी मतलब किसका मान चाहिए 2 का मान। तो √3 बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो 2 बराबर कितना होगा, तो हम आपको बताए थे कि ये 7 पहले इधर वाला लिख लीजिए, और ये पहले वाला जाता है तो भाग हो जाता है, और दूसरा वाला जाता है तो गुना हो जाता है। तो ये हो जाएगा गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा 2, मतलब हो जाएगा 7 गुना के 14/√3 सेंटीमीटर। आपका ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि बताइए हमको ए बी का मान बता दीजिए, ए बी का मान, तो हमको कुछ नहीं करना है, तो हमको करना क्या है कि फिर वही लॉजिक, क्योंकि 60 मतलब ये वाला भुजा कितना है √3 है, तो √3 बराबर है किसके 7 सेंटीमीटर के। तो हमको ए बी, तो ए बी आपका यही ना है, एक चेक कर लीजिए कि ए बी क्या है, तो 1 है। तो √3 बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो 1 बराबर कितना होगा, तो 7 पहले वाला ये इधर जो है वो लिख लीजिए, पहले वाला जाएगा तो भाग हो जाएगा, और दूसरा वाला जाएगा तो गुना हो जाएगा। और फिर आपको 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7, अब बटा में √3 सेंटीमीटर, आपका ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, आप केवल ध्यान से समझिएगा। यह एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ए
बी सी। फिर से वही क्वेश्चन, मान लीजिए आपकी इस बार ये 30 है, ठीक है। तो आपको पता है ये तो समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 और ये 30, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो ये 30 हो गया, ये 90 होगा, तो 30 90 120, तो ये कितना होगा, तो ये 60 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 60 डिग्री। अब मान लीजिए कि यह आपको दे दिया है कि 10√3 सेंटीमीटर है, ये BC कितना है, 10√3 सेंटीमीटर है। तो आप AC और AB ज्ञात कीजिए, आप AC और AB ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो आप वो नहीं सोचिए, आप इसको छोड़ दीजिए कि वो दिया क्या है, आप केवल ये देखिए कि ये कोण क्या दिया है। तो कोण 30 60 और 90 है, और 30 60 90 का अनुपात क्या होता है, 1:√3:√2, सॉरी 1:√3:2। आपका अनुपात यही ना है। आप अनुपात, क्योंकि आपको अनुपात याद करना पड़ेगा, जब तक आप अनुपात नहीं याद कीजिएगा तब तक ये नहीं बनेगा। अनुपात तो याद करना ही पड़ेगा, और अनुपात आप याद कर लीजिए। तो देखिए 30 के सामने 1, मतलब 30 के सामने वाला ये वाला कितना, ये पूरा का आप 1 मान लीजिए, क्योंकि आप अनुपात लेकर चलिए, बाकी हम बाद में देखते हैं। 60 वाला कितना है, √3, तो 60 के सामने वाला ये आपका है जाएगा ये वाला, तो ये मतलब ये है आपका पूरा √3, ठीक है। उसके बाद 90 के सामने वाला ये आपका पूरा क्या है, 2, ठीक है। अब देखिए आपकी उसका रिलेशन क्या दिया है। तो रिलेशन दिया है कि हम तो जानते हैं कि ये पूरा कितना है, 1, ये पूरा कितना है, 1। चूंकि ये 1 नहीं दिया है, ये कितना दिया है, 10√3 दिया है। 1 किसके बराबर है, 10√3 सेंटीमीटर के। 1 किसके बराबर है, 10√3 सेंटीमीटर के। तो हमसे क्या पूछा है, AC, लेकिन AC हमारे हिसाब से है कितना, 2। तो 1 बराबर है 10√3, तो 2 बराबर कितना होगा। तो हम आपको बताए थे कुछ नहीं कीजिए, ये पहले वाला जो है वो लिख लीजिए, ठीक है। और ये पहला इधर पहला वाला जाता है तो भाग हो जाता है, और दूसरा वाला जाता है तो गुना हो जाता है। इतना सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। आप कटने वाला है तो काट दीजिए, और नहीं तो गुना बटा के गुना आपको आता है, ऊपर से ऊपर गुना कीजिए, नीचे से नीचे गुना कर दीजिए। 10 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और √3 और बटा 1, और नीचे 1 लिखो या नहीं लिखो, सिर्फ आ जाएगा 20√3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। किसका मान हुआ, तो AC का मान निकल गया, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा था AB, तो AB देखिए ना, AB आपका क्या है, तो AB आपके हिसाब से तो √3 है। AB आपके हिसाब से कितना है वो छोड़िए, पहले रिलेशन देखिए। रिलेशन आप देख सकते हैं कि 1 बराबर है कितना के, 10√3 के। 1 बराबर है 10√3 सेंटीमीटर के। तो हमको AB पूछा गया है, तो AB हमारे हिसाब से है कितना, √3। तो आपको बोले थे कि पहले वाला जो है वो लिख लीजिए, ठीक है। और ये पहला जाता है तो भाग हो जाता है, दूसरा जाता है तो गुना हो जाता है, √3, ठीक है। तो 10 में 10√3 में √3 से गुना करेंगे, तो आपको पता है √3 में √3 से गुना करते हैं तो √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। √3 में गुना करेंगे √3 से, तो ये हो जाएगा √3×3=9, या 3 × 3 कर सकते हो। और 2 को 3 के बदले 1 को 3 बाहर हो जाता है, वर्गमूल का मतलब है 2 को 3 के बदले 1 3 बाहर। तो ये √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और 10 में 3 से गुना करेंगे तो 10 3 कितना हो जाएगा, 30। और ये आपका AB का मान निकल जाएगा कितना, 30 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम इस अनुपात का बात करते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए इसका नाम देते हैं PQR। एक समकोण त्रिभुज है PQR, जिसमें कोण Q समकोण है, जिसमें कोण Q समकोण है। ये है 45 डिग्री। एक कोण दिया है आपको 45 डिग्री। तो आपको पता है ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। उसमें से ये तो समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री। ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, तो 90 45 आपका हो जाएगा कितना, 135 डिग्री। 135 में ये कितना होगा कि टोटल 180 पुर जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो ये कितना होगा, तो ये भी आपका हो जाएगा 45। आप देखो 2 को जोड़ करके 135 आया, तो 180 में से कितना घटा दे कि मतलब हमारा ये मान निकल जाएगा। तो 135 ये जोड़ करके आ गया है, तो 135, 10 में से 5 घटेगा तो 5 हासिल है, 7 में से 3 घटेगा तो 4, और 1 में से घटेगा 0, मतलब 45 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये कोण भी आपका 45। और आपको पता है कि 45 और 90 का अनुपात हमको पता है, 45 90 का अनुपात 1:1:√2। मतलब 45 के सामने वाला ये पूरा 1 होगा, ठीक है। फिर ये 45 है तो इसके सामने वाला भी पूरा 1 होगा, ठीक है। और 90 के सामने वाला 45 वाला 1, तो ये 45 वाला 1, फिर ये 45 वाला 1, 45 वाला 1, और 90 के सामने वाला कितना होगा, √2। तो 90 के सामने वाला भुजा यही ना है आपका PR, तो आपका ये कितना हो जाएगा, तो √2। बस अब देखो कि इसमें हमको अभी तो खैर रिलेशन नहीं दिया था। मान लो इस PQR में आपका कोण 45 था। अब इसमें हम ये वाला भुजा दे रहे हैं
कि ये वाला भुजा मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये वाला भुजा 10 सेंटीमीटर, मतलब आपका कीवर्ड दिया है 10 सेंटीमीटर, कीवर्ड कितना है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ देगा कि पी क्यू और पी क्यू बराबर पी आर हमको ज्ञात कीजिए, पी क्यू और पी आर ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो पी क्यू और पी आर चलो ज्ञात करते हैं। तो हमको पता है कि एक बराबर है किसके 10 के, एक बराबर है 10 सेंटीमीटर के, एक बराबर है 10 सेंटीमीटर के। तो आपसे पी क्यू पूछा है, तो पी क्यू कितना है, तो पी क्यू भी तो एक ही है ना, तो एक बराबर है 10, तो ये आपका एक ही तो निकालना है, तो ये भी हो जाएगा 10, 10 बटा ये वाला भाग में आएगा 1 और ये वाला गुना में 1, मतलब 10 में 1 से गुना करोगे तो 10 सेंटीमीटर। ये सिंपल देख सकते हैं, तो ये दोनों ये बराबर अनुपात क्या है बराबर, तो ये 10 होगा तो ये 10 होगा। और यह बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप 45 के लिए याद कीजिएगा कि अगर कोण 45 बन रहा है, ठीक है, कोण 45 बन रहा है तो यहाँ लंब और आधार दोनों बराबर हो जाता है। अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। आप याद कीजिएगा ये रिलेशन आता है। खैर आपसे पूछेगा कि पी आर बता दीजिए हमको कितना होगा, तो आपको पता है ना कि एक बराबर है किसके 10 के, एक बराबर है 10 सेंटीमीटर के, एक बराबर है 10 सेंटीमीटर, तो पी आर कितना है √2, तो √2 किसके बराबर होगा, तो हम बोले कि पहले जो उधर है वो बराबर के उधर जो है वो लिख लीजिए, ठीक है। और ये पहला वाला जाता है तो भाग हो जाता है, दूसरा वाला जाता है तो गुना हो जाता है, ठीक है। 10 में √2 से गुना करेंगे तो 10 √2 और नीचे 1 लिखो या नहीं लिखो, इतना सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए थोड़ा सा आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर इसको बनाने का पहले कोशिश कीजिएगा, तब जा करके आप इसको देखिएगा कि सही है कि गलत हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको पॉज करके जरूर बनाइएगा। चलिए फिर पूछा है पी क्यू आर, जिसमें आपका क्यू समकोण है 90 डिग्री, ठीक है। यह कोण है आपका 45 डिग्री का, देखिए ये 45 डिग्री का है। तो आप एक त्रिभुज है पी, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है में आर बराबर 45 डिग्री, तो आर बराबर 45 डिग्री और आपका पी आर दिया है, पी आर बराबर मान लो 10 √3 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है पी आर 10 √3 सेंटीमीटर, तो हमें पी क्यू ज्ञात कर दीजिए, पी क्यू कितना है, पी क्यू बराबर वाट, ठीक है, पी क्यू बराबर वाट। चलिए तो हम क्या बताए आपको, क्योंकि ये 45 है तो 100% ये भी 45 होगा, क्योंकि 45 मिलकर 90 होगा तो ये 90 180 पूरेगा, ये 45 है तो 100% 45 होगा। और 45 90 का अनुपात होता है 1:1:√2, ठीक है, 1:1:√2। तो आपको देखो कि रिलेशन किसका दिया है, क्योंकि एक 45 के सामने वाला 1 होगा, क्योंकि ये भी तो 45 होगा ना, इसके सामने वाला भी क्या होगा 1 होगा, इसके 90 के सामने वाला कितना होगा √2 होगा। अब देखिए कि वो दिया किसका रिलेशन दिया है, पी क्यू दिया है, पी आर दिया है या क्यू आर दिया है। तो आपको रिलेशन दिया है पी आर दिया है कितना 10 √3 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे हिसाब से पी आर है कितना √2, मतलब √2 आपका किसके बराबर है, तो 10 √3 सेंटीमीटर के, 10 √3 सेंटीमीटर के। तो √2 बराबर है 10 √3 सेंटीमीटर के। तो आप बताइए कि आपसे पी क्यू पूछा है, पी क्यू क्या है, पी क्यू 1 है, ठीक है। तो 1 √2 बराबर है 10 √3 सेंटीमीटर के, तो √1 किसके बराबर होगा, तो इसको कर दीजिए 10 √3, ये पहले लिख लीजिए। और ये पहले वाला जाता है तो भाग हो जाता है और दूसरा वाला जाता है तो गुना हो जाता है, ठीक है। और 10 √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 10 √3 बटा √2। चलिए अब थोड़ा सा एक समझिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स कहता है कि नीचे रूट नहीं छोड़िए। अभी कहा कितना क्वेश्चन में केवल आपको अभी समझा रहे थे हम, ठीक है, समझा रहे थे, तो क्योंकि उस टाइम हम आपको बताते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता। आप मतलब देखिए इतना भी आंसर छोड़ दीजिएगा तो आपका गलत नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स कहता क्या है कि आप बटा में रूट नहीं रखिए, ठीक है। तो बटा में रूट नहीं रखिए, इसका मतलब रूट हटाना पड़ेगा। और रूट हटाएंगे कैसे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि मान में भी कोई चेंजिंग ना आए और हमारा रूट नीचे से हट भी जाए, तो उसको कहा जाता है हर का परिमेयकरण करना। और हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, मतलब इसका रूट हटाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, √2 से गुना कर देते हैं। अब ऐसे ही तो केवल गुना नहीं कर देंगे, नहीं तो मान में चेंजिंग आ जाएगा, उसको भाग भी कर देते हैं √2 से। क्यों, क्योंकि ये √2 से जब चाहोगे उसको काट दोगे, आपका कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 √2 में √3 से गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट में गुना हो सकता है।
और ये √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4 और 4 का वर्गमूल कितना आता है 2। आप इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो हो जाएगा 5√6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा मैथमेटिक्स के हिसाब से रूट हटा दिया जाता है तो अच्छा रहता है। ठीक है, आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं और ये कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि हम कितना समझाने में कामयाब हो चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज है PQR, ठीक है, जिसका कोण Q समकोण है। इसमें QR आपको दिया है 50 सेंटीमीटर और इसका कोण है 45 डिग्री। तो आप हमको PR क्या होगा ये ज्ञात कर लीजिए और PQ आप हमको ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, और दूसरा एक और क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण B समकोण है। ठीक है, और यह है आपका 30 डिग्री। ठीक है, यह है आपका 30 डिग्री और यह दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। तो आप हमको ज्ञात कर दीजिए AB क्या होगा और AC क्या होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो जरूर ये बना करके कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू। आपको अगर अच्छा ये वीडियो लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।